दिव्यांग का संभव। आप देख रहे हैं पहरेदार, टीवी का सबसे बड़ा कंज्यूमर शो, जहां बुलंद होती है हर कंज्यूमर की आवाज। पहरेदार में आज रियल एस्टेट कंज्यूमर की सुनवाई होगी, क्योंकि अधर में है इनके सपनों का घर और घर खरीदने वालों को सुनने वाला कोई नहीं। लेकिन हम सुनेंगे इनकी आवाज। सालों साल इंतजार करने के बावजूद लोगों को नहीं मिल रहा है उनका आशियाना, क्योंकि बिल्डर पूरे नहीं कर रहे हैं वादे। हाँ, वो झूठे आश्वासन जरूर दे रहे हैं और इस वजह से घर के खरीदारों का इंतजार अंतहीन हो गया है। और इस लगातार खिंचते इंतजार से होम बायर्स पर ईएमआई के साथ साथ हाउस रेंट की दोहरी मार पड़ रही है। देरी के दलदल में फंस रहा है फ्लैट बायर, जिसका सपना है बस अपने आशियाने का। रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए वैसे साल 2013 को ईयर ऑफ डिलीवरीज कहा गया था, यानी कि इस साल बहुत बड़ी तादाद में खरीदारों को उनके फ्लैट का पोजेशन दिया जाना था, लेकिन ये सारी बातें ही रह गई। आंकड़े देखें तो कुछ और ही तस्वीर बयान हो रही है। देश भर के बड़े प्रॉपर्टी बाजार में जितने लोगों को घर दिए गए, कहीं भी वो लक्ष्य के 50% को भी नहीं छू पाए हैं। रियल एस्टेट रिसर्च फर्म प्रॉप इक्विटी के मुताबिक जुलाई तक देश भर के बड़े प्रॉपर्टी बाजारों में 4 लाख से कहीं ज्यादा हाउसिंग यूनिट का काम खत्म हो जाना था, लेकिन काम पूरा हुआ है 1,44,000 से भी कम यूनिट में, यानी करीब 35%। और इन अधूरे घरों के इंतजार में पिस रहा है होम बायर। नोएडा में यूनिटेक का यूनी होम्स ऐसा ही एक अधूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें हजारों होम बायर्स के हाथ खाली हैं। ये उस ब्रांड के होम बायर्स का हाल है जो एक समय में देश के रियल एस्टेट सेक्टर में अपनी एक पहचान रखता था, दूसरी सबसे बड़ी कंपनी कहलाता था। लेकिन यूनिटेक के यूनी होम्स का इंतजार जारी है और कंपनी के पास कोई जवाब नहीं। 2009 में सस्ते रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की जब बाढ़ आई तो इसी में एक था यूनिटेक का यूनी होम्स। देश भर के कई शहरों में कंपनी का वादा था ग्राहकों को नए सस्ते घर देने का। नोएडा में जिस वक्त मार्केट रेट 3,000 रुपए स्क्वायर फीट चल रहे थे, यूनिटेक ने 2,500 से 2,800 रुपए में यूनी होम्स लॉन्च किया। फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद एक्सप्रेसवे के पास बन रहे इस लुभावने प्रोजेक्ट ने कई खरीदार तो जोड़े, लेकिन प्रोजेक्ट के घर जितनी जल्दी बुक हुए उतनी ही धीमी रही इस प्रोजेक्ट में घरों के बनने की रफ्तार। प्रोजेक्ट में देरी अगर कुछ महीनों की हो तो कुछ हद तक समझ में आती है बात, लेकिन 3 साल की देरी के बावजूद काम का संतोषजनक स्तर पर नहीं पहुंचना किसी को भी चिंता में डाल देगा। और यही चिंता सता रही है उन लोगों को जिन्होंने यूनिटेक के यूनी होम में घर खरीदा है। और एक ऐसे ही चिंतित कंज्यूमर हमारे साथ स्टूडियो में है, आनंद प्रकाश जी। आनंद, आप बताइए, आपने 2009 में जैसे ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था घर बुक किया था, लेकिन अब शायद पीछे मुड़ के जब देख रहे होंगे तो सोचते होंगे कि शायद कहीं ये गलत फैसला नहीं रहा। बिल्कुल गलत फैसला रहा, क्योंकि जिस उम्मीद पे हमने ये लिया था, एक तो यूनिटेक का जो प्रेजेंटेशन था इस प्रोजेक्ट को लेकर के, उसके बातों में हम लोग आ गए एक तरीके से। और आज 2013 हो गया है, ये हमें प्रोजेक्ट, ये फ्लैट हमें मिलना था 2 साल के बाद, जो कि 2011 में हमें मिलना था। आज 2013 हो गए हैं, बट आज तक बिल्डिंग कॉम्प्लीशन से बहुत दूर है। और साथ में आप जो हैं होम लोन क्या ईएमआई चुका रहे हैं, ये घर हम का सब रेंट दे रहे हैं, दोहरी मार झेल रहे हैं। जी बिल्कुल, हम सारे कंज्यूमर्स का यही हाल है। मैं कोई इकलौता नहीं हूँ, हमारे जैसे हज़ारों लोग हैं जो कि आज के डेट में मकान का किराया और ईएमआई के किस्त दोनों भर रहे हैं एक साथ। और ये एक बहुत बड़ा अमाउंट बनता है किसी भी घर के बजट को बिगाड़ने के लिए। कि आप अगर इतने पैसे के बोझ में हैं तो आप फोन करते होंगे, उनको लेटर लिखते होंगे, यूनिटेक का क्या जवाब है? वो सनी देओल का डायलॉग याद आता है कि हमें सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। जब भी फ़ोन करो तो आज इस क्वार्टर में मिलना है, जब वो क्वार्टर के पास हम आते हैं तो अगले साल के इस क्वार्टर में मिलना है, और इसी तरह से क्वार्टर दर क्वार्टर जो है ये सर्व करते जाते हैं। यानी तारीख पर तारीख मिलती है, तारीख बढ़ जाती है, लेकिन तारीख का कमिटमेंट कभी नहीं पूरा करती है यूनिटेक। यूनिटेक के प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक किया है पंकज श्रीवास्तव ने, जो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। पंकज जी नमस्ते, क्या आप भी यही कुछ झेल रहे हैं कि होम लोन की ईएमआई चुका रहे हैं, साथ में घर का किराया दे रहे हैं और घर लापता है आपका? हाँ, हेलो जी जी पंकज जी, अपनी बात कहिए, कितनी परेशानी से आप गुजर रहे हैं? जैसे मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये कि फैमिली प्रॉब्लम भी इससे बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। आप सोचिए कि आदमी के अलावा जो सुसाइड करने के अलावा कोई और
कारण बनता नहीं है। एक तो नहीं पंकज जी, ऐसी बातें बिल्कुल भी ना करें। हम समझ सकते हैं कि आर्थिक तौर पर ये बहुत ही टॉर्चर होगा। शुक्रिया। मतलब मेंटली इतना ज्यादा टॉर्चर कर रहा है बिल्डर कि आप समझ लीजिए कि इतना फाइनेंशियली आदमी इतना बोझ में आदमी जो मतलब दब गया है टोटली। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बता दें पंकज श्रीवास्तव भी रेंट वाले घर में ही रह रहे हैं और साथ में होम लोन की ईएमआई का बोझ भी झेल रहे हैं। और जब हर दिन अखबारों में, न्यूज़ चैनल में महंगाई सुर्खियों में हो, ऐसे में इस तरह के डबल पेमेंट्स अगर आपकी जेब से जा रहे हो तो क्या बीतेगी। इनकी मानसिक स्थिति मैं समझ सकती हूँ। इन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिससे लग रहा है हिम्मत हार चुके हैं, लेकिन हम आपकी हिम्मत बढ़ाएंगे क्योंकि मेरे साथ हैं एक बहुत ही खास मेहमान, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर ML लाहौटी जी। और इनकी खासियत यह है कि इन्होंने DLF के खिलाफ CCI के सामने इतने मजबूती से केस को पेश किया कि इस केस में DLF को मुंह की खानी पड़ी थी। मिस्टर लाहौटी, बहुत स्वागत है। कंज्यूमर हार गया है, इंतजार कर करके थक गया है, क्या करे, क्या रास्ते बचते हैं? कोई रास्ता नहीं है? मेरी समझ में 2-3 जो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि इनको एक एजिटेशन या इनको एक सामूहिक रूप से जो भी बिल्डर है उसके सामने प्रदर्शन करना चाहिए। और जब ये प्रदर्शन करें, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, तो जो भी मीडिया है वो कवर करे, जो बाकी लोगों के सामने भी ये बात आए कि यूनिटेक है, DLF है या जो भी बिल्डर हैं उनका ये कारनामा है। तो उसका 2 इम्पैक्ट होगा। एक तो बाकी लोग उनके झांसे में नहीं आएंगे, और दूसरा आज भी हिंदुस्तान में जो डेमोक्रेसी है, सामूहिक प्रदर्शन और मीडिया का सपोर्ट हो तो उसका बहुत इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल। पहरेदार ने भी यूनिटेक को 4 अक्टूबर को मेल भेजा था और पूछा था कि आखिर कंपनी के प्रोजेक्ट में इतनी देरी क्यों हो रही है, लेकिन कोई जवाब नहीं। जिस तरह से बायर्स को वो जवाब नहीं दे रहे हैं, उसी तरह हमें भी कोई जवाब उनसे नहीं मिल रहा है। क्या करेंगे? प्रियंका, जवाब हो तो जवाब दिया जाए। प्रश्न यह है कि रास्ता आगे क्या है। तो पहला रास्ता मैंने बताया। दूसरा, चूंकि मैं एक सीनियर लॉयर हूं और ये केसेस लड़े हैं, तो मैं ये मेरा सुझाव ये है कि ये लोग या तो हाई कोर्ट में जाएं, जहां भी हाई कोर्ट है। यूनिटेक यदि ये नोएडा का प्रोजेक्ट है तो इलाहाबाद हाई कोर्ट बनता है। नोएडा अथॉरिटी ने जो परमिशंस दी हैं, और नोएडा अथॉरिटी के परमिशंस के अंदर कुछ क्लॉजेस हैं, चूंकि उनकी अवमानना हुई है, उनकी फुलफिलमेंट यूनिटेक ने नहीं की है, तो नोएडा अथॉरिटी को पार्टी बनाकर और हाई कोर्ट में जा सकते हैं। जब हाई कोर्ट सुनेगा कि सैकड़ों लोगों के साथ ये आप बीती है, तो हमारे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस बैठे हैं, दे विल टेक ड्यू कॉग्निजेंस ऑफ इट, और वो जिनको उचित कार्रवाई। और एक बार हाईकोर्ट जाते हैं तो यूनिटेक, DLF सब घबरा जाते हैं। बिल्कुल, उचित कार्रवाई की जरूरत है और उचित कार्रवाई करने के लिए आपको अदालत का दरवाजा खटखटाना ही पड़ेगा। वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और कंज्यूमर्स जो परेशान है अपने बिल्डर से। BPTP के बढ़े चढ़े प्रोजेक्ट पार्क सीरीन में घर तो बुक कर लिया, लेकिन घर कब मिलेगा इसका जवाब किसी के पास नहीं। दिल्ली NCR के बड़े बिल्डरों में एक है BPTP, लेकिन इसके प्रोजेक्ट में घर बुक करने वाले भी अपने आशाने के अंतहीन इंतजार के जाल में उलझे हुए हैं। 2007 और 2008 से BPTP पार्क सीरीन प्रोजेक्ट बना रहा है, लेकिन अभी तक प्रोजेक्ट तैयार नहीं हुआ है और घर खरीदने वालों को BPTP बस इतना जवाब दे रही है कि कृपया इंतजार करें, आप कतार में हैं। 2007-8 में दिल्ली NCR के जाने माने बिल्डर BPTP के सेल्स एजेंट ने भारतीय डिफेंस फोर्सेज में काम करने वाले 200 से 250 लोगों को वादा किया घर के साथ अच्छे डिस्काउंट और ग्रुप हाउसिंग का। 2000 से 2100 रुपए स्क्वायर फीट के भाव पर लॉन्च हुए इस प्रोजेक्ट के लिए बिल्डर लोगों से करीब 95% कीमत वसूल चुका है। BPTP के वादे के मुताबिक जून 2012 में पार्क सीरीन में फ्लैट का पोजीशन मिलना था। इसके बाद 16 महीने और बीत चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी प्रोजेक्ट के पूरे होने के बारे में साफ जवाब नहीं मिल रहा। फिलहाल इस प्रोजेक्ट में बुकिंग कराने वाले लोग हर छुट्टी वाले दिन कुछ इसी तरह इन खाली बिल्डिंगों को निहारते दिखते हैं।
बीपीटीपी के पार्क सीरीन में जिन डिफेंस ऑफिसर्स ने घर बुक किया था हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रिटायर्ड जिंदगी बिता रहे हैं, लेकिन रिटायरमेंट के लिए जिस फ्लैट का सपना देखा था वो अभी तक इन्हें नहीं मिला है। तो मैं आपका परिचय करवाना चाहूंगी यहाँ जनरल कपूर से, साथ ही में ग्रुप कैप्टन मिश्रा है यहाँ पर, कॉमोडोर धीर। आप तीनों का बहुत स्वागत है। लेकिन आप तीनों भले ही मुस्कुरा रहे हो, मन में बहुत दर्द है। पार्क सीरीन में प्रोजेक्ट में बुक किया जनरल कपूर, और जिस शांतिपूर्ण तरीके से आप रिटायरमेंट लाइफ बिताना चाह रहे थे वो नहीं हो रहा है। ये सब डिफेंस ऑफिसर रिटायर होने के बाद अभी आपको सरकारी घर तो नहीं मिलता है, तो आपको अपना पैसा खर्चा करके रेंटेड हाउस में रहना पड़ता है। उसके साथ साथ प्रॉब्लम ये भी है कि कुछ लोगों ने लोन लिया है, उसका ईएमआई पे कर रहे हैं। ईएमआई में उनको आईटी एग्जाम्पशन नहीं मिलता है क्योंकि हाउस रेडी नहीं, ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं। तो इससे जो रिटायर्ड ऑफ फिटर्निटी है उनको काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जो रहा है। प्लानिंग थी वो कहीं ना कहीं पूरी फेल साबित हो रही है। ग्रुप कैप्टन मिश्रा, अब किस तरह से आप लोग बीपीटीपी से परेशान हैं? केवल देरी की ही दिक्कत नहीं है, दिक्कतें और भी हैं। अभी हमें सुनने में मिला है कि अगर किसी ने पेमेंट में डिले किया, ईएमआई पेमेंट डिले किया है, तो उसको वो पेनल्टी नहीं देगा। ये नाइंसाफी है। हम जो कह रहे हैं ये नाइंसाफी है, क्योंकि अगर वो हमसे डिलेड पेनल्टी लिया है और अभी अगर वो बोलेगा कि देखिए ऑलमोस्ट 4-4.5 साल के बाद अगर वो बोलेगा बीपीटीपी कि आपको हम पेनल्टी नहीं देंगे, तो ये नाइंसाफी है। इनको पेनल्टी देना चाहिए। घर तो मिला नहीं, लेकिन पेनल्टी पे लेकर विवाद जरूर शुरू हो गया है। कमांडर धीर, रिटायरमेंट की प्लानिंग तो धरी की धरी रह गई, लेकिन आप बीपीटीपी से आपकी नाराजगी किस बात को लेकर और भी ज्यादा है? सपने तो हम सब देखते हैं, बीपीटीपी ने हमारे सपने में और भी ऐड कर दिए सपने। वो सपने के सपने अभी फैक्चुअल नहीं बन रहे और बहुत ज़्यादा देरी हो गया है। ऊपर से जो अब डर लग रहा है वो ये है, सड़क नहीं है, ठीक से सड़क नहीं बने, बिजली का हुडा से मिला नहीं अभी तक, सीवेज का मुश्किल हो रहा है, पानी का तो है नहीं, और वो कहते हैं हम पोजीशन लेटर देने वाले हैं आपको। क्लब भी रह गया है। हमारा जो है रहने का तरीका, 200 लोग जो हम हैं, एक खास तरीका था। हम लोग पकड़े तो गए, उनके बातों में आ गए, वो अपनी बातें पूरी क्यों नहीं कर रहे? अब हमें क्यों वो मिसगाइड कर रहे हैं? वो लोग ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं बन रहे? सही बता दें, 9 महीने और लगेंगे, 6 महीने और लगेंगे, 1 साल और लगेगा। हर समय बोलते हैं 3 महीने 3 महीने 3 महीने। आपने सुन लिया जनरल कपूर से, यानी बातचीत में भी कोई क्लैरिटी नहीं है कोई कि आखिर क्लैरिटी कर नहीं क्या है। रहा है बीपीटीपी, कब देगा इनको फ्लैट? पार्क सीरीन प्रोजेक्ट में लोगों को फ्लैट मिलने में देरी क्यों हो रही है? इस बारे में हमने भी ईमेल भेजा था बीपीटीपी को। कंपनी ने हमें अपने जवाब में बताया कि पार्क सीरीन का काम करीब करीब पूरा हो चुका है, अगले कुछ महीने में पोजेशन शुरू हो जाएगा। हालांकि कुछ महीने का मतलब कितने महीनों से है ये साफ नहीं है, जिस तरह इनके बायर्स को भी ये बात साफ नहीं है। बीपीटीपी के मुताबिक कुछ ऐसी वजह रही जिसकी वजह से प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया समय से। लेकिन क्या वजह रही? कंज्यूमर को हर्जाना देने के लिए वो क्यों तैयार नहीं है? कंपनी ने ये स्वीकार किया है कि क्लब हाउस का काम पूरा होने में अभी 2 साल और लग सकते हैं। हालांकि बिजली, पानी और सीवरेज सुविधाओं के बारे में बीपीटीपी का कहना है कि पोजेशन के पहले इन सभी कामों को निपटा दिया जाएगा। लेकिन जब पोजेशन में इतनी देरी हो रही है तो कैसे ये बायर्स बीपीटीपी पर भरोसा करें? हमारे साथ है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एमएल लाहौटी जी। लाहौटी सर, आप देख रहे हैं 200 डिफेंस ऑफिसर्स का पूरा ग्रुप है, तो आपने इससे पहले कहा कि इन लोगों को प्रदर्शन करना चाहिए, लोगों को अपनी बात रखनी चाहिए। क्या ये 200 का ग्रुप सबसे पहला यही करे? देखिए, ये जितने बड़े बिल्डर हैं उतने बड़े सपने देते हैं और उसके बाद उतनी कमियां या खामियां उनमें देखी जाती हैं। किंतु मैं एक बात मात्र ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ आज बहुत मजबूत संस्थाएं हैं। कंपटीशन कमीशन है, नेशनल कंज्यूमर फोरम है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो ही। इनको प्रदर्शन और मीडिया के साथ साथ इन संस्थाओं का भी प्रयोग करना चाहिए और ये लोग सरकार पर कोर्ट्स के जरिए या कंज्यूमर फोरम के जरिए ये प्रेशर डालें कि रेगुलेटर जो आप ला रहे थे रियल एस्टेट का, वो कहाँ है? क्यों इस प्रकार के बायस्ड या वन साइडेड क्लोजेज या एग्रीमेंट बनाए जाते हैं? क्यों नहीं सरकार उस वक्त दखल करती है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो भी रियल एस्टेट डेवलपर हैं
उनके ऊपर ये अंकुश लगाए कि इस हिसाब से आप नॉर्म्स बनाइए, लेकिन बैलेंस्ड ये क्योंकि बनना ये चाहिए। सब एक साथ है, बंद मुट्ठी 1.25 लाख की होती है, तो क्या आप लोग भी एक ग्रुप की तरह उन्हें अप्रोच कर रहे हैं? क्या रवैया रहता है उनका? ये प्रियंका देखिए, हम लोगों ने बहुत कोशिश किया कि टॉप मैनेजमेंट के साथ बात करें, लेकिन टॉप मैनेजमेंट हमको कभी भी मुलाकात का मौका नहीं देते हैं। हमको लोअर मैनेजमेंट में मुलाकात कराते हैं और लोअर मैनेजमेंट को पूरा बात पता नहीं होता है कि इन्होंने अभी अप्लाई भी नहीं किया है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के लिए, अभी पता लगा 2-3 दिन पहले। और फिर वो जो कि है पहलू सुपर एरिया का और कारपेट एरिया का, वो भी हमने अब सीखा है, अभी वो एक्शन भी लेना है। हमें बेवकूफ बनाया जाएगा हर एक चीज में। ये तो भी एक बेवकूफ जरूरी बन बात रहा है क्या देश का कंज्यूमर रियल एस्टेट के हाथों, लाहौटी जी? बिल्कुल, ये बड़े बड़े अखबारों के अंदर आप देखिए एडवर्टीजमेंट कर देते हैं, प्रोजेक्ट बेच देते हैं, उनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो रुपए हजारों करोड़ लेते हैं एक प्रोजेक्ट के नाम से लेके दूसरा प्रोजेक्ट चालू कर देते हैं। ये एक ढर्रा बन गया। और इन जैसे सब पर मैंने रोक कहा लगाने का वक्त आ गया है और बहुत जरूरी है कि आप सवाल पूछिए और जानिए अपना हक। इस ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि केवल रोइए मत, बल्कि सवाल पूछिए और अपना हक जानिए और समझिए क्या होना चाहिए आपका अगला कदम। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पहरेदार। घर खरीदने वालों का घर आधा अधूरा पड़ा है और बिल्डर्स पोजेशन की बस तारीख पर तारीख दे रहे हैं, लेकिन ये तारीख कब हकीकत में बदलेगी उसका कोई अता पता नहीं है। तो क्या करे कंज्यूमर, बताएंगे हम। मेरे साथ हैं 2 खास मेहमान, रियल एस्टेट फील्ड में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले क्रेडाई एनसीआर के प्रेसिडेंट और आम्रपाली के सीएमडी अनिल शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और मेरे साथ बने हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर एमएल लाहौटी जी, जिनको श्रेय जाता है डीएलएफ का केस बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल करने के लिए सीसीआई के सामने। आप दोनों को एक बार फिर से स्वागत करती हूं। और अनिल जी, आपसे पूछना चाहूंगी, 2013 को ईयर ऑफ डिलीवरीज कहा गया, लेकिन जो डेडलाइन जो एक था माँ की इतनी डिलीवरीज होंगी, उनके केवल 35% डिलीवरी हुई है। आखिर डिलीवरी में क्या देरी हो रही है, क्यों डिले हो रहे हैं प्रोजेक्ट? लोग इंतजार कर रहे हैं अपने घर का। कई डेवलपर गलतियां करते हैं, अपने फंड्स को एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में ट्रांसफ़र करते हैं, उनके पास फंड क्रंच होता है। ये भी एक रीज़न है। मैं इस बात से सहमत हूँ। मैं पहला पॉइंट इसलिए रखा कि बाकी जो पॉइंट है डिफरेंट। दूसरा एक समस्या क्या है कि जितने भी स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स हैं, अगर डेवलपर ने प्री लॉन्च या लॉन्च के टाइम में अपने कंज्यूमर को प्रॉमिस किया, तो वो स्पेकुलेट करता है कि हमारा जो परमिशंस है 3 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में आ जाएगा। वो नहीं आता है, कारण डिले का दूसरा। तीसरा, हम लोग हिंदुस्तान के जो डेवलपर्स हैं या इवन कंज्यूमर्स हैं या सभी स्टेक होल्डर्स हैं, हम लोग बड़े ट्रेडिशनल हैं। हम अपने कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी को, कंस्ट्रक्शन टाइम को, कंस्ट्रक्शन मेथड्स को बदलना नहीं चाहते हैं। लाहौटी सर, मैंने देखा है सैटरडे संडे को आप अखबार उठाइए, टीवी चैनल देखिए, तो देखेंगे कुछ बायर्स का हुजूम निकलता है सड़कों पर, बिल्डर से जवाब मांगता, भले ही जवाब नहीं मिले लेकिन निकल रहा है। तो कंज्यूमर जो है एक एक्टिविज्म के मोड में आ रहे हैं। बिल्कुल, मैंने खुद देखा न्यू टाउन हाइट के केस में कि जितने भी कंज्यूमर्स थे, इन्होंने प्रदर्शन किया डीएलएफ की ऑफिस के सामने पार्लियामेंट स्ट्रीट पर, पुलिस से परमिशन मांगी और बहुत बड़े बैनर लगाए और उन्होंने उनके ऊपर अपनी जो सच्चाई है वो व्यक्त की कि आप कैसे नहीं सुनेंगे, हम परेशान हैं, हजारों करोड़ रुपए आपने ले लिए और कहीं भी कंप्लीशन नहीं है। तो बाध्य होकर डीएलएफ को कुछ न कुछ रिस्पॉन्स करना पड़ा और वो रिस्पॉन्स जो है वो आप आगे देखेंगे, जो केस चल रहा है कंपटीशन कमीशन। यानी ये एक अच्छी बात है, कंज्यूमर को इस तरह से सड़क शांति पर आना ही पड़ेगा अपने आशाएं को पाने के लिए। शांतिपूर्वक प्रदर्शन एक तरीका है, किंतु अंतिम तरीका नहीं है। इसके साथ दूसरा तरीका कंपटीशन कमीशन या नेशनल कंज्यूमर फोरम या हमारी और संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं बहुत पावरफुल है। जब वादे पूरे नहीं होते, बिल्डर को किसी का खौफ नहीं, किसी का डर नहीं है, वो लोगों को कुछ भी बेच दे और निकल जाए। प्रियंका, बड़ी अच्छी बात है कि आज कंज्यूमर काफ़ी अवेयर हो रहे हैं, उनके अपने सोशल साइट्स होते हैं, सभी लोग आज बुकिंग करने के 15 दिन के अंदर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और मैं बता रहा हूँ आपको कि हर एक 15 दिन पे या 1 महीने पे कंज्यूमर अपने प्रोग्रेस को वॉच करते हैं।
स्थितियां काफी बदल रही है। मैं आपकी बातों से असहमत, जैसा सर ने कहा, मैं इनकी बातों से असहमत नहीं हूं। कई केसेस होते हैं, लेकिन मैं ये भी इस बात का पक्षधर हूं कि कंज्यूमर सुनते हैं, कंज्यूमर की भी सुनी जाती है। ये मैं नहीं कहता कि 100% सुनते हैं या 100% सुनी जाती है, लेकिन अब स्थितियां काफी बदली है जब से ये सोशल साइट्स या आप लोगों के माध्यम से। यानी लाहौटी जी, ये बात तो साबित हो रही कि जब लोग एकजुट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं बिल्डर कम्युनिटी उनकी तरफ देखने के लिए मजबूर है। उपाय क्या है उनके पास? आज इंडिया में जो मीडिया का जो कंट्रोल और इम्पैक्ट है वो इंग्लैंड और अमेरिका में भी नहीं है। हो सकता है आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले जब बिल्कुल रियल एस्टेट सेक्टर कंप्लीटली अनऑर्गेनाइज था, आज उस अनऑर्गेनाइज सिस्टम में भी एक रेगुलेटरी बिल लाया जा रहा है। कहने का मतलब है कि सारे सिस्टम्स जो हैं कंज्यूमर को फोकस करके किया जा रहा है। जी, तो लाहौटी जी, रेगुलेटरी बिल बदल देगा कंज्यूमर की किस्मत आने वाले समय में? मैं पूरी तरह इससे असहमत हूँ। रेगुलेटरी बिल कब से सुनते आ रहे हैं, कहाँ है रेगुलेटरी बिल? और नंबर 2, आज आपके चैनल पर ही थे बाकी लोग, उनका क्या होगा? आर्मी के रिटायर्ड जनरल हैं, कब से सफर कर रहे हैं, क्या वो सपना देखते रहेंगे रेगुलेटरी बिल आएगा? और रेगुलेटरी बिल आने के बाद किस शेप में आएगा? जैसे कंपटीशन एक्ट 9 साल तक लागू नहीं हुआ, रेगुलेटरी बिल के अंदर इतनी तोड़फोड़ की जाएगी रियल एस्टेट वालों की तरफ से। सवाल जो हमारा शो फिर से उठाएगा कि आखिर कब आएगा ये बिल पर बातें बहुत हो रही हैं, लेकिन कब ये लागू होगा? और लागू होने का भी लोग शायद वैसे ही सपना देखते रहेंगे जैसे अपने घर के कंप्लीट होने का भी सपना देख रहे हैं। इसी के साथ पहरेदार में आज इतना ही। नमस्कार।